राजस्थान के अलवर के बहरोड के पास है कोहराना गांव। वहां सुभाष यादव के घर में इन दिनों अनवरत पूजा पाठ चल रही है। सुभाष यादव के परिवार वालों समेत पूरे गांव वाले दिन रात दुआएं मांग रहे हैं। दुआ कबूल हो जाए, इसके लिए अलग अलग तरह की मन्नतें भी मांगी जा रही हैं। दुआ यह है कि सुभाष यादव का बेटा और गांव के सपूत बाबा बालक नाथ राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं। गांव वालों का कहना है कि एक बार बालक नाथ मुख्यमंत्री बन जाएं तो उनके लिए इस बार दो दिवाली हो जाएगी। बालक नाथ की मां उर्मिला तो एक मिनट के लिए भी नहीं रुकी हैं। कभी भजन गाती हैं तो कभी प्रार्थना करती हैं तो कभी मन्नतें मांगती हैं। तमन्ना यही कि बेटा राज्य का मुख्यमंत्री बनकर राजस्थान की कुछ ऐसी सेवा करे कि यह जनता के लिए मिसाल बन जाए। अलवर से सांसद और राजस्थान के तिजारा विधानसभा सीट से नए विधायक बने बालक नाथ के लिए प्रार्थनाओं का दौर यूं ही नहीं चल रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल बीजेपी विधायक बने बालक नाथ राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व भी उन्हें पसंद कर रहा है और उनके नाम पर सहमति बन सकती है। बालक नाथ वही हैं जिन्होंने महज 6 साल की उम्र में अपने माता पिता का घर छोड़ दिया था। माता पिता ने महंत खेत नाथ को अपना बेटा दान कर दिया। बालक नाथ को किस तरह दान में दिया गया और उनका नाम बालक नाथ कैसे पड़ा, इसकी कहानी दिलचस्प है। महंत बालक नाथ का जन्म राजस्थान के अलवर जिले के कोहराना गांव में साल 1984 में हुआ था। उनके पिता सुभाष यादव एक किसान थे, जबकि उनकी मां उर्मिला देवी गृहिणी थी। सुभाष यादव बेहद ही सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते थे और बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। खूब पूजा पाठ किया करते थे। वे महाराज खेतनाथ की सेवा में खुद को समर्पित कर चुके थे। महाराज खेतनाथ भी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपना शिष्य बनाने की मंशा जाहिर कर दी। लेकिन यहाँ दिक्कत यह थी कि सुभाष यादव शादीशुदा थे और अब तक पिता भी बन चुके थे। ऐसे में महाराज खेतनाथ ने सुभाष यादव से कहा कि तुम नहीं तो तुम्हारा बेटा ही सही, मुझे अपना बेटा दान में दे दो। गुरु की आज्ञा हुई तो सुभाष यादव ने अपना बड़ा बेटा उन्हें दान में दे दिया। जिस समय बालक नाथ अपने घर से गुरु के पास जाने के लिए निकले, उस समय उनकी उम्र महज 6 साल थी। उम्र में छोटे थे, बालक थे, इसलिए नाम पड़ गया बालक नाथ। माँ ने जब घर से विदा किया तो बेटे के लिए रास्ते में खाने की चिंता हुई तो थोड़ा चूरमा उनके झोले में रख दिया। साथ ही रख दिया एक जोड़ी उनके कपड़े। बालक नाथ चूरमा, एक जोड़ी कपड़े, माता पिता का आशीर्वाद और घर की ढेर सारी यादों के साथ विदा लेकर आ गए। महंत खेतनाथ के बाद वो महंत चांद नाथ के साथ रहने लगे। पूरा जीवन गुरु की सेवा में बिता दिया। 2016 में वे महंत चांद नाथ के उत्तराधिकारी चुन लिए गए। बालक नाथ रोहतक स्थित स्थल बोहर के महंत बने। बोहर मठ का रोहतक में बड़ा प्रभाव माना जाता है, क्योंकि मठ की कई शैक्षणिक संस्थानें हैं और हॉस्पिटल है। बालक नाथ की किस्मत उन्हें मठ के बाहर सियासत की ओर ले आई। जब बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें उतारने का फैसला किया तो सब हैरान हुए और वे राजनीति में काफी चर्चा में आ गए। राजस्थान के अलवर से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को उन्होंने 3 लाख से भी अधिक वोटों से हरा दिया। इस तरह पहले सांसद और फिर विधायक और अब सीएम की कुर्सी पर बैठने के सबसे प्रबल दावेदार बन गए हैं। लेकिन एक बार घर से निकले तो बालक नाथ लौटकर कभी अपने घर और अपने गांव वापस नहीं गए। परिवार वालों ने उन्हें कई बार घर बुलाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। 2 साल पहले जब उनकी दादी इस दुनिया में नहीं रही तो बस केवल 1 घंटे के लिए वे अपनी दादी को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। 6 साल की उम्र में घर से निकला वह बच्चा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की काबिल हो गया है। बालक नाथ के माता पिता और उनके परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने अपना बेटा देश सेवा के लिए दान किया था। उन्हें खुशी है कि बेटा देश की सेवा करेगा, राजस्थान की सेवा करेगा। वहीं उनके पिता सुभाष यादव का कहना है कि जब वो अपना बच्चा, छोटा बच्चा दान कर रहे थे तब उनके मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। मन में डर था कि अपना बच्चा दान कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा।
लेकिन आज सुभाष यादव को अपने फैसले पर गर्व है और वे उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब सीएम के तौर पर उनके बेटे के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। बालक नाथ की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें राजस्थान का योगी कहकर बुलाते हैं और कहा जा रहा है कि जैसे यूपी में योगी ने कानून का राज स्थापित किया है, वैसे ही बालक नाथ भी राजस्थान में कानून का युग लेकर आएंगे। योगी भी नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ धाम के पीठाधीश्वर थे। ऐसा कहा जाता है कि इसी दौरान बालक नाथ की योगी से जान पहचान हुई। 2016 में महंत चांदनाथ की मौत के बाद योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही बालक नाथ को मस्तनाथ पीठ का महंत बनाया गया। योगी भी नाथ संप्रदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। नाथ संप्रदाय में योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि बालक नाथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। यानी योगी आदित्यनाथ और बाबा बालक नाथ दोनों में आपको कई समानताएं बहुत हद तक देखने को मिलती हैं। देखने, सुनने, बोलने और हिंदुत्व का डंका बजाने वाले इन दोनों योगियों में बहुत समानताएं हैं। जिस तरह योगी बनने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपना घर छोड़ा था, उसी तरह बालक नाथ भी बहुत छोटी अवस्था में अपना घर छोड़कर आए। जिस तरह योगी आदित्यनाथ को महंत अवैधनाथ ने अपना शिष्य और उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसी तरह महंत चांदनाथ ने भी बालक नाथ को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। योगी आदित्यनाथ भी सांसद होते हुए यूपी के सीएम के तौर पर चुने गए। बालक नाथ भी सांसद हैं, विधायक भी बन गए हैं और उनके आगे का रास्ता क्या होगा, यह बीजेपी नेतृत्व को तय करना है। लेकिन बीजेपी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर बालक नाथ को आगे कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में ख्याति हासिल की है, ठीक उसी राह पर बालक नाथ भी आगे बढ़ाए जा सकते हैं। राजस्थान में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और हमारे साथ है बाबा बालक नाथ जी, जो कि अलवर से सांसद भी हैं और अब तिजारा से विधायक बने हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस बड़ी जीत के बाद अब सबके पास एक ही सवाल आ रहा है, एक ही सवाल सबके जहन में है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसमें बाबा बालक नाथ का नाम आ रहा है कि बाबा बालक नाथ अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। देखिए, आप ये विषय हमारा आपका नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता हैं और इतना परम सौभाग्यशाली हैं कि पार्टी ने सांसद और विधायक और जनता ने स्नेह और आशीर्वाद देकर हमें सेवा के लिए चुना है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। जो कुछ आज हमारे कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं भी कार्य करता है तो सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही कार्य करता है। तमाम बाधाओं, मुश्किलों को पार करते हुए राजनीतिक ताकत के दम पर योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच गए। यदि बालक नाथ भी सीएम बनकर जयपुर पहुंच जाते हैं तो कुछ ऐसी ही चुनौतियां उनके सामने भी आएंगी। योगी आदित्यनाथ भले ही कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की छवि रखते हैं, लेकिन जब वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं तो वे उस फर्ज का निर्वाह कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही उम्मीद अब बालक नाथ से भी की जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।